भाई एक है Vivo का T4 Pro और एक है V60e। दोनों के दोनों कैमरा के मामले में एकदम क्रेजी हैं। एक के अंदर टेलीफोटो बहुत क्रेजी है और एक के अंदर वाइड एंगल और मेन कैमरा सेंसर बहुत ज्यादा हाई मेगापिक्सल्स का है। दोनों को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा आपको लेना चाहिए। भाई देखो, इसके अंदर हम लोगों को 0.6x मिलता है। यहाँ पर T4 Pro में हमारे को 1x ही मिलता है, हमारे पास वाइड एंगल नहीं है। 1x दोनों का कुछ इस तरीके से दिखता है। देन हमारे पास 2x है, 3x है। देन हमारे पास सिर्फ एक 5x डिजिटल जूम इन कर देता है यहाँ पे V60e में, बट यहाँ पे 10x तक हम जूम इन जा सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिकली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पेरिस्कोप सेंसर मिलता है हमारे पास T4 Pro में। पोर्ट्रेट्स के अंदर अगर हम लोग थोड़ी बातचीत करें तो भाई यहाँ पर हम लोगों को 22, यहाँ 1x, यहाँ 22, यहाँ 1.5x, 2x, 80mm, 85mm ऑल द वे अप टू 4x तक यहाँ पे ऐसे जाता है। बट अगर ध्यान से देखोगे तो V60e के अंदर हम लोगों को AI देखने मिलता है, जिससे कि हम लोग 4 सीजन पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोगों को किसी भी तरीके का AI सीन नहीं देखने मिलता। अब यार दोनों के वीडियो कैमरास देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये 6x से लेके 1x 2x तक जाता है और यहाँ पर ये T4 Pro 1x से लेके 2x 3x तक जाता है। तो कुछ ऐसा डिफरेंस सॉर्ट ऑफ हमें देखने मिलेगा। इसको प्रॉपर तरीके से शूट करके भी हम लोग दिखाते हैं आप लोग को। थोड़ी दोनों की सेटिंग्स अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 4K 30 तक मैक्स T4 Pro शूट कर सकता है। V60e भी 4K 30 तक ही मैक्स शूट कर सकता है, वरना 1080p 60 हम लोग शूट कर सकते हैं। इनकी बाकी के सारे फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यार 0.6x शॉट आपको दिखा देते हैं V60e का। ये ओवरऑल तो यार मैं बोलूँगा कि इट इज़ नाइस, इट इज़ डिसेंट। बहुत ज़्यादा हेजी वगैरह एनवायरनमेंट भी हो रहा है, बट इसने काफ़ी सारी हेज भी काट दी है। सो ओवरऑल इट इज़ डूइंग अ डिसेंट जॉब। इसको अब कंपेयर करने के लिए लेट्स शिफ्ट टू 1x अब दोनों के, क्योंकि 0.6x हमारे पास T4 Pro में तो है नहीं। सो लेट्स टेक 1x, 2x, 3x, 5x, ये तो सीधा 10x चला जाएगा। अब यहाँ पे हम डिजिटली जूम इन करके हम 10x पे दोनों पे पहुंचे हुए हैं एंड एक्चुअल डिस्टेंस जो है दोनों का वो ये है। दोनों के आउटपुट अब चलो देखते हैं। सो यार ओवरऑल मैं अगर फर्स्ट लुक में बताऊं 1x का शॉट मुझे रिलेटिवली V60e का ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा जूम इन करें घास की तरफ तो ज़्यादा डिटेलिंग और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कैप्चर हुई हुई है घास, बल्कि यहाँ पर T4 Pro के अंदर थोड़ी सी पिक्सेलेटेड सी लग रही है। ऑब्वियसली बिकॉज इसके अंदर 200 मेगापिक्सल का सेंसर देखने मिलता है हम लोग को, प्लस जो कलर भी हम लोग को यहाँ पर पीछे इस फोर्ट का दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो ये फोर्ट है या फिर मंदिर है, आई एम रियली सॉरी, बट वो रिलेटिवली ज़्यादा डीहेज है, ज़्यादा क्लियर है। एंड T4 Pro में थोड़ी सी ज्यादा हम लोग को नॉइज सॉर्ट ऑफ देखने मिल रही है। नेक्स्ट शॉट की तरफ आ जाते हैं। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि V60 इज पहले तो 0.6x होने की वजह से 1 पॉइंट तो मिल ही गया, सेकंड पॉइंट इस 1x शॉट पे मिल गया। नेक्स्ट ये है 2x शॉट और यहाँ पर भी अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, अगर यहाँ पे हम पेड़ की तरफ थोड़ा ध्यान से देखें तो रिलेटिवली ये जो पेड़ भी है इसके अंदर ज्यादा क्लैरिटी कुछ हद तक हमें ज्यादा देखने मिल रही है। अगर हम लोग कलर्स की बात करें तो थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेशन हम लोग को T4 Pro में देखने मिल रही है। 2x शॉट के अंदर ये जो घास है ज्यादा ग्रीन लग रही है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ज्यादा सैचुरेटेड फोटो ये लग रही है एंड ये थोड़ी सी विविड टाइप फोटो लग रही है। सो पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पर, मैं पर्सनली बोलूंगा कि रिलेटिवली एज अ ज्यादा निकल के V60e की फोटो आ रही है, क्योंकि अभी प्राइमरी सेंसर काम कर रहा है। सो प्राइमरी सेंसर तो V60e का रिलेटिवली बेटर है ही है, तो काफी हाई चांसेस हैं कि इसके अंदर तो ये इसको बीट कर ही देगा। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग 3x शॉट की तरफ। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्टिल कहानी में मैं बोलूंगा कि V60 इज अ बेटर पिक्चर। V60 का जो यहाँ पर ग्रीन्स हैं, डार्क्स हैं, वो ज्यादा अच्छे से आ रही है। HDR कंटेंट को थोड़ा अच्छे से मैनेज करा हुआ है इसने। इसको और आगे लेते हैं। सो अब यहाँ पर हम 5x शॉट पे हैं V60e पे और 10x शॉट पे हैं हम लोग T4 Pro पे। एंड यहाँ पर अब हमें डिफरेंस एक्चुअल में देखने मिल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे टेलीफोटो लेंस अपना कमाल दिखा था T4 Pro के अंदर, एंड वी कैन सी कि भाई 5x भी काफी हद तक यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे यार, इसको काफी ग्रेनी दिख रहा है, बट काफी ज्यादा रिलेटिवली शार्पर इमेज हम लोग को T4 Pro में देखने मिल रही है बिकॉज ऑफ द टेलीफोटो लेंस दैट इज प्रेजेंट एंड V60e में भाई मिसिंग है ये चीज। सो भाई अब आ जाते हैं हम लोग दोनों के 10x शॉट के ऊपर एंड क्लियर डिफरेंस एंड क्लियर विनर यहाँ पे T4 Pro आ जाता है। सो अब तक अगर मैं बोलूंगा कि V60e 3-4 पॉइंट्स चल रहा था और ये 0 पे चल रहा था, अब बोल सकते हैं ये 2 पॉइंट्स आगे हो चुका है, क्योंकि जितने भी टेलीफोटो वाले शॉट्स हैं टेलीफोटो लेंस से लिए हुए हैं, इट इज वे बेटर दैन V60e। ठीक है, अब तकरीबन हम समझ सकते हैं कि भाई रिलेटिवली अभी एटलीस्ट दिस इज 4 एंड दिस इज 2 आउट। पोर्ट्रेट फोटोज भी नहीं, पहले नॉर्मल फोटोज एक बार चेक कर लेते हैं मेरी ही, देन वील गो टू पोर्ट्रेट्स। भाई काफी सारी फोटोज हमने प्राइमरी
1x 2x सबसे क्लिक कर ली है मेरी। आओ देख लेते हैं भाई, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही होगी। अब इस फर्स्ट प्राइमरी शॉट के अंदर मेरे हाथ में कैमरा है। अगर हम लोग फर्स्ट लुक के अंदर ही देखें तो यार ज्यादा क्लियर कलर्स मैनेज करे हुए हैं, मेरे फेस के ऊपर अच्छे से लाइटिंग वगैरह प्रोजेक्ट करी है। जबकि T4 Pro के अंदर काफी सारी चीजें डिटेल्स मिसिंग सी लग रही है यार, अगर हम मेरे फेस की तरफ देखो, जबकि काफी सारा डिटेलिंग और टेक्सचर्ड शॉट्स हम लोग को V60 में मिलते हैं। सो अगेन वन मोर पॉइंट टू V60E। आप लोग बताओ कौन सा बेटर लग रहा है। नेक्स्ट शॉट पे आते हैं। अगेन लाइटिंग बहुत अच्छे से मैनेज करी है, सेम जगह सेम लोकेशन सेम फोटो। V60 बेटर मैनेज कर रहा है, हालांकि इसके अंदर ग्रेन्स काफी ज्यादा दिख रहे हैं दोनों फोटोज में ही, बट ओवरऑल मैं बोलूंगा एज अ फोटो भाई V60 अगेन डूइंग अ बेटर जॉब, अगेन 1 पॉइंट। और मैं एक चीज और बता देता हूँ कि इसका जो वाइड एंगल है प्राइमरी ही, वो ज्यादा वाइड है कंपेयर टू T4 Pro। आई डोंट नो व्हाई बट इट इज। इसके अंदर तो मेरी आंखें बंद आ गई। नेक्स्ट शॉट पे आते हैं, ये वाला शॉट। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फिर से जब मैं आगे देख रहा हूँ, कलर्स ज्यादा अच्छे से मैनेज हो रखे हैं और पीछे ज्यादा हेजी एनवायरनमेंट लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि V60 अगेन बेटर शॉट, ज्यादा पॉइंट्स। सो आई गेस प्राइमरी के अंदर तो यही सीन चल रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा 5x के ऊपर। भाई 5x पे बोलूं तो सरप्राइजिंगली दोनों के शॉट्स ही बेकार लग रहे हैं, ठीक है रिलेटिवली। फिर भी अगर दोनों में से पिक कर रहा हूँ, T4 Pro इज अ बेटर शॉट, गिविंग अ बेटर शॉट एट 5x अगेन, क्योंकि इसमें टेलीफोटो V60 में नहीं है और T4 Pro में है। अब यहाँ पर हम लोग को ये अगेन एक 5x का शॉट है, दोनों ही बेकार है भाई, इसमें से तो दोनों को किसी को रेट नहीं दूंगा। सो यार अब कुछ डिफरेंस फील हो रहा है 10x शॉट्स पे, क्योंकि T4 Pro के अंदर हम लोग को पेरिस्कोप लेंस देखने मिलता है और यहाँ 10x शॉट बहुत ही ज्यादा क्रिस्प निकल के आया है और काफी बेटर क्लैरिटी हमें देखने मिलती है। बट V60E के अंदर तो भाई सब कुछ ही एकदम सब कुछ धुंधला हो गया। सो 1 पॉइंट टू T4 Pro अगेन। तो भाई ये थे हमारे प्राइमरी शॉट्स में V60E विन कर रहा है और जूम इन शॉट्स में T4 Pro विन कर रहा है। आओ पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं, लेट्स सी हु विंस। पे ये ले रहे हैं हम लोग 1x में शॉट, देन 35mm पे शॉट। पोर्ट्रेट के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा सुंदर कलर्स हमें V60E में देखने मिल रहे हैं, ज़्यादा बेटर चटक कलर्स देखने मिल रहे हैं एंड ओवरऑल दोनों काफ़ी सिमिलर लग रही हैं। बट यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ यार, मैं दोनों को ही 1 पॉइंट दूंगा क्योंकि एक्चुअली में दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2x के अंदर भी यार सिमिलर कहानी है, इसमें ज़्यादा हल्के से ग्रीनिश कलर्स हैं और इसमें हल्के से T4 Pro के अंदर थोड़े से ज़्यादा म्यूटेड कलर्स लग रहे हैं। तो 2x पे भी कहानी काफ़ी सिमिलर सी ही लग रही है, बस मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़े ग्रीनिश कलर्स देखने मिल रहे हैं V60 में, T4 Pro में थोड़े से हल्के से म्यूटेड कलर्स। अगर हम लोग 3x पे आ जाएं तो ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे बोके मैनेज किया है T4 Pro ने। सो यहाँ पर दोनों को अब तक 1 पॉइंट्स मिल रहे थे, अब T4 Pro को बेटर पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। अब आगे की फोटो के अंदर भी भाई मैं बोलूंगा रिलेटिवली T4 Pro ज्यादा बेटर फोटोज निकाल के दे रहा है, जो मुझे बोके में फील हो रहा है, और ज्यादा बेटर क्लैरिटी भी हमें कहीं ना कहीं मिल रही है अगर हम लोग जूम इन करें एक 5x शॉट के लिए भी। सो ओवरऑल इसके अंदर T4 Pro विन कर जाता है। सो भाई पोर्ट्रेट अगर आपके सामने ही फोटोज है भाई, आप लोग खुद देख के कॉल लो, मैं दोनों को ही 1 पॉइंट्स दूंगा सब में। सिर्फ जूम इन शॉट करते टाइम मुझे ऐसा फील हुआ T4 Pro इज अ बेटर फोटोग्राफी फोन भाई, क्योंकि ये बेटर आउटपुट निकाल रहा है और यहाँ पे पूरी ग्रेनिश हो जाती है। सो ओवरऑल पोर्ट्रेट्स के मामले में अगेन यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई 2 इधर और 4 इधर पॉइंट्स। T4 Pro के अंदर हल्की सी फेक फोटोज लग रही हैं कुछ जगहों पे, बट ओवरऑल दोनों की फोटोज काफी कमाल हैं। स्पेसिफिकली T4 Pro इज अ बेटर परफॉर्मर जब थोड़ा सा जूम इन शॉट्स की बारी आ जाती है। सो मैं बोलूंगा कि भाई सबके अंदर फोटोज में अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स देंगे तो T4 Pro को हमें 4 पॉइंट्स तकरीबन देने पड़ेंगे एंड सॉर्ट ऑफ काफी क्लोज आ जाते हैं फोन्स। अब आया इनकी और फोटोज कंपेयर करते हैं। तो भाई T4 Pro के अंदर तो हमारा सीधा ही सेल्फी है, बट यहाँ पर V60E में हम 0.8 से लेके 1x से लेके 2x तक जा सकते हैं। तो आ जाओ एक फोटो ले लेते हैं दोनों की। भाई फर्स्ट लुक के अंदर तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा दोनों की सेल्फी के अंदर, हल्का सा बस मेरी स्किन थोड़ी सी रेडिश दिख रही है V60 में, बट अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी कैप्चर करी हुई है V60E ने, और बैकग्राउंड थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस टाइप से कुछ है। सो टोटली डिपेंड्स आपको कौन सा पसंद है। एक में बोके भी बोल सकते हो और इसमें बेटर क्लैरिटी भी बोल सकते हो, बट दोनों को मैं 1 पॉइंट दूंगा सेल्फी में। तो गाइस अभी जो आप देख रहे हो वो शॉट 4K 30 पे शूट हो रहा है, दोनों के अंदर ही 1x पे शूट हो रहा है। T4 Pro के अंदर 1x 2x और 3x कर सकते हैं, बट शूट होने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद हम लोग 1x 2x में शिफ्ट कर सकते हैं और V60E में भी 1x 2x ही जा सकते हैं। बट अगर आपको टेलीफोटो यूज करना है तो आपको रिकॉर्डिंग तब हिट करनी पड़ेगी। सो ये कुछ ऐसा आउटपुट जो बेसिकली आपको है देखने मिल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा रोटेट करके देख सकते हो कैसा आप लोग को दिख रहा है। अब हम शिफ्ट करेंगे लेंस को 1x से 2x की तरफ में। थोड़ा सा देखना, ऑब्जर्व करना कि मेरा स्किन टेक्सचर कैसा आ रहा है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, व्हाइट और ब्लूज, बादलों को कैसा आ रहा है, पीछे जो ग्रीनरी है वो कैसी आ रही है बाकी वीडियो के कंपैरिजन में। ओके सो ये बेसिकली हम लोग 2x देख रहे हैं। सो आप लोग देख के बताओ भाई आप लोग को ज्यादा बेटर कौन सा लग रहा है। और अब हम थोड़ा सा भागने वाला शॉट भी कर ही लेते हैं। सो गाइस ये जो आउटपुट अभी आप देख रहे हो वो हमारा 4K 30 पे शूट हो रहा है एट 3x ऑन बोथ दीज कैमराज।
देख के बताना क्लैरिटी में क्या डिफरेंस लग रहा है। सो गाइस अब हम लोग करने वाले हैं स्टेबिलिटी टेस्ट, लेट्स सी। गाइस इन दोनों के वीडियो सैंपल्स आपके लिए स्क्रीन पे लगा देंगे। पूरा ध्यान से हमने देखा आगे पीछे करके, भाई वीडियो के अंदर थ्रू एंड थ्रू 1x 2x 3x सबके अंदर T4 Pro इज परफॉर्मिंग वे बेटर देन V60। एक्चुअल में मैं वैसे बताऊं तो अंधों में काना राजा वाली बात हो रही है। V60e एक्चुअल में यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा वीडियो के अंदर सैडली। T4 Pro ठीक कर रहा है, बस इससे बेटर है। मैं ये नहीं बोलूंगा दिस इज द बेस्ट। 3x पे इट इज डूइंग रिलेटिवली वेरी वेरी नाइस। और अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो अगेन स्टेबिलिटी शॉट्स के अंदर भी चला देंगे आपके लिए, भाई वहां पर भी T4 Pro इज डूइंग अ बेटर जॉब। सो ओवरऑल अगर हम लोग ध्यान से देखें सारी चीजों को मिला के और मद्देनजर रखते हुए, सो आई बिलीव शायद पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी T4 Pro एक रिलेटिवली बेटर डिवाइस है थोड़ा सा। स्पेसिफिकली अगर आपको जूम इन शॉट्स या आपको पोर्ट्रेट्स या फिर आपको वीडियो शॉट्स लेने में इंटरेस्ट है, वरना अगर आपको 1x 2x 3x तक के कुछ शॉट्स लेने में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी क्लैरिटी चाहिए, तो V60 इज अ बेटर डिवाइस। प्लस इसमें AI फीचर्स भी आते हैं और T4 Pro के अंदर वो AI फीचर्स सॉर्ट ऑफ मिसिंग है, जो कि हम लोग 4 सीजन पोर्ट्रेट जिसको बोल देते हैं बेसिकली। सो आप लोग बताओ, सारे के सारे इसके जो आउटपुट्स हैं आपके लिए नीचे ड्राइव में डाल देंगे, इन दोनों को लिंक्स डाल देंगे। एंड नेक्स्ट किस फोन को कंपेयर करें बताना, एंड कीप फॉलोइंग 10x Tech।